गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 23 शुभलक्ष्मी माता जी अनुवाद देखंतु। प्रभु जी प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः याचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद। जय जगन्नाथ। प्रभु जी प्रणाम। समस्त माता जी प्रभु जी मानक मोर प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेणु जो व्यक्ति भूत प्रकृतिर त्रिगुण प्रति अनासक्त एवं जे संपूर्ण रूपे दिव्य ज्ञान स्तर रे अवस्थित से व्यक्तिर कर्म संपूर्ण रूपे दिव्यतारे ही लीन हो जाए। तार भावार्थ पूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील होईगले व्यक्ति द्वंद्व भावर मुक्त हो जाए एवं एही परि भावरे से भूत प्रकृतिर गुण जनित दोषरु मध्य मुक्त हो जाए। से मुक्त होई पारे कारण से तार स्वरूप स्थिति जानिछि। कृष्णଙ୍କ सहित तार की संबंध अछि ता से जानिछि। तेणु तार मन कदापि कृष्ण चेतनारु दूरेई जाए नहीं। फलत से जहा करे ता से आदि विष्णु श्रीकृष्ण को निमित्त ही करे। तेणु तार समस्त कर्म यज्ञ कर्म अटे। कारण यज्ञ द्वारा ही परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण संतोष विधान करा जाए। ए समस्त कर्मर फल बा प्रतिक्रिया वास्तव रे दिव्यतारे ही निमज्जित हुए। तेणु व्यक्ति यही कर्म गुड़िकर कर्म फल आउ भोग करे नहीं। जय जगन्नाथ। प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जय जगन्नाथ। श्लोक रे श्री भगवान कहते कि गत संगस्य जे आसक्ति रहित हुई मुक्त ज्ञान स्थित चेतसः ज्ञान रे स्थित हुई सी कौन करे ना यज्ञाय भगवान कर आराधना करि थाए। आचरतः कर्म जो आचरण से यज्ञ रूपक कर्म आचरण करि थाए। समग्रम कर्म समस्त प्रकार कर्म अप्रविलीयते प्रविलीयते है भल भाव तार विलीन हो जाए। माने से कर्म तो करे किंतु तार कर्म रहे नाही। कौन से कर्म रहे नाही जार फल को ताको भोग करने आउ थे जन्म नेबाक पड़े बा से दंड बा पुरस्कार जोटा हो से प्रकार भोग ताको प्राप्त हुए नाही। माने ठीक यज्ञ वक्ष्यमाण लक्षण तदर्थ कर्म आचरेस्तत् कर्म प्रविलीयते। चक्रवर्ती पाद कहते कि यज्ञर लक्षण एवं तो भगवान आसंदा श्लोक बताइबे किंतु एथिरे कहा जाय कि यज्ञ पाई जो कर्म आचरण करा जाए से कर्म रे कौन हुए ना कर्मर फल मिले ना और सेटा अकर्मत्व को प्राप्त हो जाए। अकर्म माने जो कर्म की कौन फल हमको प्रदान करे नाही। एवं एठी माने वेद विहित कर्म जोटा वेद रे कहा जाय सब कर्म करिया पई बा धर्म ये सब बा वेद निषिद्ध कर्म जोटा पाप कार्य ये दुईटा जाक कर्म बंधन एक कथा आम पूर्वर मध्य चर्चा कर सारी। किंतु जी भगवान विष्णु कर्म करिथाए भगवान विष्णु कर्म केमिति करा जाए एक कथा मध्य भगवद गीता आम शिखा
स्वयं श्री हरि आमको आगको से श्री अर्जुन देवଙ୍କ ଛଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ये ଜାଗାରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର जो श्रीधर स्वामीपाद କହୁଛନ୍ତି कि यज्ञ रक्षणार्थं लोक संग्रहम एव कर्म कुर्वतः। यज्ञ रक्षा ପାଇଁ जो कर्म माने लोक माने करନ୍ତି ସେଥିରେ कर्म ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମାନେ कर्म ରହେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ହେଇଗଲା ତ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ମାନେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେଥିରେ କର୍ମ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ जो ମାନେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଗତ ସଂଘସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ। ଏଠି ଗତ ସଂଘ ଶବ୍ଦକୁ ସରସ୍ୱତୀ ବାଦ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି कि फलर आसक्ति शून्य, जे कौनसी प्रकार फलर आसक्ति न थाए, गत संगस्य मुक्तस्य से कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व आदि अभ्यास से शून्य हो जाए एवं ज्ञान अवस्थित चेतसः से माने तार ज्ञान एमिति थाए कि निर्विकल्प ब्रह्म एवं आत्मार एकता बोध तार चेतनारे आसी थाए। से स्थित प्रज्ञ माने सी इतिकी अनुभव तार आसी जाई थाए कि परम ब्रह्म हेले निर्विकल्प। आमे जेमिति श्री प्रहलाद महाराज शिक्षा रे गत जो क्लास रे हम डिस्कस करथिले कि ब्रह्म को जेमिति अनिर्देश्य बा निर्विकल्प कहा जाए, तांको केबे हम निर्देश करि पारिबा नाही कि ये हेले ब्रह्म बा, कारण आमे एवं आमे और तांको भीतर कौनसी प्रभेद न थाए। एभली भावरे जो मानकर चेतना आसी जाई थाए से मानको स्थित प्रज्ञ कहा जाए एवं से माने एको अभ्यास करि थांती। एठी जो अभ्यास शब्द अर्थ है से मानकर माने जोटा भल भावरे से जानी थांती, अधिकरु अधिक प्रत्यक्ष होता अभ्यास कहा जाए एवं अन्य अर्थ मध्य वस्तु को उल्टा बुझीबा मध्य अभ्यास कहा जाए। आउ अज्ञान माने शब्दर अर्थ है वस्तु को न जानिबा, अभ्यास शब्दर अर्थ है वस्तु को उल्टा बुझीबा एवं आउ गोटे अभ्यास शब्दर अर्थ है वस्तु को भल भाव प्रत्यक्ष भाव जानिबा को मध्य अभ्यास कहा जाए। एठी जो गत संघस्य जो जगार आम अभ्यासहीनता देखा जाए, जो माने स्थित प्रज्ञ से माने कौन करती ना सबु प्रकार फल से माने रहित हो जाए, कौन प्रकार फल प्राप्त हुए ना। तत्व दर्शन से माने करिथांती एवं तत्व दर्शन करिथिबारु से मानकर सबु प्रकार फल विलीन हो जाए, अर्थात नष्ट हो जाए। किंतु ये प्रश्न आसी थाए आम जो कर्म करती से तीन प्रकार, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म तो ए जन्मर न थाए, आमर पूर्व जन्म आम कौन कर्म करि ता संचय होता है तार फल सीधा सीधा मिलता है। एवं क्रियमाण है जोटा वर्तमान करा जाए, प्रारब्ध हो गला वर्तमान आम तार मान अनुभव करि किंतु पूर्वर से फल कर्म आम कर सारी था। एठी प्रश्न ये आसे कि एबे जो कर्म आम करुछंती क्रियमाण, ए कर्मर फल तो उत्पन्न होथबो, कारण आम जो कर्म कले तार फल तो एबे तो निश्चित बाहर थबो, किंतु से फल मध्य नष्ट हो जाए। तार कारण केमिति नष्ट हो जाए? क्रियमाण कर्म तो हमको मिलवा उचित तुरंत, माने एबे आम से कर्म को करूथंती, किंतु एठी माने श्री भगवान ए जगार उत्तर दौरान जे तार जो ब्रह्म ज्ञान तार उदय हो से कर्मर कारण को उच्छेद कर दिए, नाश कर दिए। से वास्तव रे कर्म कौन सी कारण करे नाही, तेणु ए प्रकार माने कर्म से करुथबारु तार कर्म फल ताकू प्राप्त हुए नाही। आमर एठी श्री रामानुजाचार्य पाद श्लोक कहते कि प्रकृति वियुक्तात्म
स्वरूपानुसंधान युक्ततया कर्मण ज्ञान कारकत्वम। प्रकृतिर संसर्गरे सर्वदा रहित आत्मस्वरूप को जी बुझी थाए से कर्म करिले मध्य तार कर्म ज्ञान स्वरूप हो जाए। माने सी तार भूत प्रकृतिर संसर्गरु से दूर रे थाए। भूत प्रकृतिर संसर्ग हैला लाभ क्षति मान अपमान शीत तो जोटा कि आम गत श्लोक मध्य द्वंद्व को द्वंद्व दूर रे जो मैंने रहते सेटा द्वंद्व प्रकृति आसी था। द्वंद्व जो आमर सुख दुख मान अपमान लाभ एवं क्षति जय पराजय ये सब द्वंद्व जार मान विपरीत शब्द ए जगत रे जदि अच्छी से वस्तु को द्वंद्व कहा जाए। यदि कौन सी वस्तुर विपरीतटा जगार अच्छी ता माने से वस्तु परमार्थिक वस्तु नुह सी है प्रकृतिक वस्तु एवं सी द्वंद्व वस्तु। जो माने ज्ञानी से द्वंद्वरु मुक्त हो सारी था एवं द्वंद्व वस्तु ए जगत रे एथिपय अनुभव होता है जो माने माने अज्ञानी थांती बा जो माने भल भाव रे निष्काम कर्म को करि पारि न थांती से माने ही द्वंद्व रे सम्मुखीन होई थांती। तेणु ये श्री रामानुजाचार्य पाद कहते कि प्रकृति संसर्ग सर्वदा जो माने रहित होई आत्मस्वरूप को जो बुझी थांती से माने जेतବେଳେ कर्म करती तांकर कर्म ज्ञानमय हो जाए। से कर्म द्वारा से ज्ञान को ही माने प्राप्त हो थांती। तेणु से माने माने सब प्रकार कर्म फल मुक्त हो जाती। एवं एक कथा श्री भगवान श्लोक कहते गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञ आचरते कर्म समग्र प्रविलीयते। यही भाव से प्रभु सब प्रकार कर्म को से नाश कर दियंती। जय जगन्नाथ हरि बोल।